भगवत गीता में ये प्रश्न कृष्ण जी अर्जुन को पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है कि कुछ लोग तो ऐसा है कि आपके सेवा में लगे रहते हैं, आप पे मेडिटेट करते हैं डायरेक्ट तरीका, और कुछ लोग इनडायरेक्ट तरीका। जनरली जो आध्यात्मिक लोग हैं वो दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब वो भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति योगी। दूसरे होते हैं ज्ञान योगी। ज्ञान योगी को भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में सुख नहीं है, ये ज्ञान है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। भोगी, ज्ञानी, भक्ता तीनों अलग चीज़ें। भोगी मतलब वो दुनिया में आनंद करना चाहता है, उसको जानवर के बराबर माना जाता है, उसमें जानवर में कोई फर्क नहीं है। त्यागी ज्ञानी को बोला जाता है, उसको ये समझ आ जाता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है, ये खाली इंद्रिय भोग की ज़िंदगी है, ये तो वो उसको समझ जाता है कि इसमें सुख नहीं है। इसको समझने में भी बहुत जन्म लग जाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् व्यतीति सिद्धे, ये समझना भी बहुत जन्म लगते हैं। हाँ, दुनिया में सुख नहीं। जैसे रेगिस्तान में एक आदमी है, पानी के लिए भाग रहा है, मूर्ख है, और एक आदमी है, उसको ये समझ आता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं है, ही इज बेटर, करेक्ट। लेकिन पानी किधर है ये आदमी भक्त को मालूम है। पानी तो चाहिए ना। One person understand there is no water, he running for after water in the desert, he is called a karmi. There is no water in the desert. One person understands that actually there is no water in the desert, he is jnani. He doesn't waste his time. You tell him like movie है, मजा आएगा, बकवास, चल यार IPL मैच देखते हैं, don't waste my time. He wants knowledge. He is not after sense gratification. But then bhakta is higher than even jnani. This is very mysterious. And a very good example is given, just like आप लोग सब प्रोग्राम में आए हैं, किसी के 100 रुपये गिर गए थे, ठीक है, तो जो भोगी है वो अपना जेब में रख के भाग जाएगा। गलत है ना, पैसे तो आपके हैं, उसको क्या हक है। जो त्यागी है, अरे मेरे पैसा नहीं है, छूने का नहीं, वो त्यागी है। चलो उससे तो अच्छा है, जो चोर से तो अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो क्या करेगा, ये नोट किसका अनाउंसमेंट करेगा, किसी का पर्स गिरा है क्या इधर, हाँ मेरा, सबसे अच्छा तीसरा आदमी। अब इसी तरह समझो, ये सृष्टि तो भगवान की है, आपने हमने तो किसी ने बनाई नहीं है ना। ये साइंटिस्ट लोग इतना हुंकार करते हैं बना सकते हैं, एक क्या कहते हैं गेहूं का दाना नहीं बना सकते, बस हुंकार करते हैं ये करेंगे वो करेंगे, और बेवकूफ़ लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। तो एक आदमी ये समझ जाता है कि ये पर्सन अंडरस्टैंड देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड इज लाइक द पर्सन हु स्टील्स समबडीज पर्स। The second person, he does not steal, but he says, it's not my purse, it's not my purse. त्यागी जो है, it is better than भोगी. The word भक्ता क्या है? He gives the purse to the Supreme Lord. ये दुनिया भगवान की सेवा के लिए यूज होना चाहिए. This word belongs to Krishna, I should use for the pleasure of Krishna. That is bhakta. ठीक है, समझ गए? Karmi is trying to satisfy his senses. Jnani understand there is no satisfaction in the senses. But bhakta is, he wants to satisfy Lord's senses. आप इसको रसगुल्ला दो लाके खा लिया, भोगी, वो तो भोगी हो गया। ज्ञानी इसमें सुख नहीं है। त्यागी रसगुल्ला भगवान के सामने निवेद करके खाएगा,
त्यागे, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अभी क्या होता है कि द कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग, अर्जुन आज दिस क्वेश्चन, ये दो तरह के स्पिरिचुअलिस्ट दिखते हैं, ज्ञानी एंड भक्त। ज्ञानी मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, नेति न इति न इति न इति, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। श्री राधा गोविंद की। जो भी इंद्रिय भोग का वस्तु आँख के सामने आता है रूप, उस रूप का क्या मतलब है? खाली एक मांस हड्डी का तो रूप है, क्यों मैं उसके पीछे पागल हो रहा हूँ? वो उसके पीछे युद्ध करता रहता पूरे टाइम, नहीं है इस दुनिया में सुख, नहीं है, नहीं है, देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, कीप्स फाइटिंग फाइटिंग। ना इति ना इति ना इति क्लेशोदिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम। भगवद गीता में जो 6वां श्लोक है अभी 12th चैप्टर का, कृष्ण इज सेइंग इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, very impractical process. But devotee, what he does, he sees the beautiful form of the Lord. Is totally satisfied. Now show him any beautiful form of the world. So beautiful. That is bhakta. Very easy. Now you go to the market, you see so many items are there, it is very difficult to control ourselves. मार्केट में जाते हैं, तरह तरह के पकवान देख के बड़ा मन कंट्रोल बाहर निकलता है, लेकिन वो मंदिर में आके प्रसाद खा लेता है, हो गया काम। बुद्धिमान है ना वो। अब उसको दिखाओ, आप प्रसाद खा के आपका पेट भर गया, मैं आपको दिखाऊं पकवान, नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तो खुश है। तो एक बारी जब आदमी भक्त क्या करता है, वो स्पिरिचुअल वैरायटी को एंजॉय करता है। भक्ता एंजॉय स्पिरिचुअल वैरायटी, अ कर्मी एंजॉयज मेटेरियल वैरायटी। वी हैव टू एंजॉय एंजॉयमेंट, वैरायटी द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, विदाउट वैरायटी देयर इज नो एंजॉयमेंट। बट अ कर्मी एंजॉयज अ वैरायटी ऑफ दिस वर्ल्ड, जस्ट लाइक कर्मी reads newspaper, Bhakta reads Bhagavatam. That is the difference. He is enjoying hearing the Krishna Leela. Karmi watches IPL match. Bhakta hears Krishna's fight with the demons. है तो एक ही चीज, लेकिन उसमें आध्यात्मिक आनंद है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। So Shukadeva Goswami also says very clearly, what does he say? Very very important thing he says. Shotavyadini Rajendra निनाम शंतिम सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। Correct? He says when he begins Bhagavatam, this is the first instruction given by Shukadeva Goswami. The second chapter, Shukadeva Goswami, the speaker of Bhagavatam. कौन है speaker Bhagavatam के? Shukamuni. So Shukamuni gives an instruction. What is that? Shotavyadini Rajendra. My Lord, there are so many subjects matter to hearing. लोगों को बहुत चीज़ सुनने के लिए दुनिया में, करेक्ट। किसी को मोबाइल के सामने छोड़ दो और देखो कितना सिद्ध पुरुष है वो। जैसे आपको मैं मॉल में छोड़ दूँ, सिटी सेंटर मॉल में, जा एक टूथपेस्ट लेके आ जा, ठीक है, वो टूथपेस्ट की जगह 1000 चीज़ सामान और ले आता है। अरे गया तो वैसे तो तभी तो बनाया वो ट्रिक वही है। तौलिए उसके बाद 10 है, एक और ख़रीद लेगा कि यार थोड़ा कलर अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद 10 पैंट है, चल यार एक ये ले लेते हैं, सेल लगी है। तो गया था टूथपेस्ट खरीदने, आता है ट्रॉली भर के। तो सिमिलरली हम भी मोबाइल उठाते हैं, कोई फ़ोन कॉल तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद 2 घंटे बाद बाहर निकलते हैं, है ना। इधर श्रोतव्यादिनि राजेंद्रा निनाम संतिम सहस्रशः, हजारों चीज हम सुनते रहते हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम, अरे बाबा ये तो जीवन क्षणित है, मर जाओगे अभी, आत्म तत्व को सुनो। योर लाइफ इज सो स्मॉल, इट विल गेट फिनिश इन एनी मोमेंट। हियर अबाउट कृष्ण कथा, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ऑलवेज वेरी इजी टू डिटरमिन वेदर आई एम अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मेटल प्लेटफॉर्म। मेटल प्लेटफॉर्म न्यूज़, कौन इलेक्शन जीतेगा, क्या होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बंद हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल चेंज, डोंट वरी। इन चीज़ों के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करो। किसी और कोई ये धनी बनेगा, नहीं तो ये धनी बनेगा, हमको क्या करना, हम तो वैसे के वैसे ही रहना। अपना खाली टाइम बर्बाद करता है, टेंशन करता है ना। अपने को जैसे भी टाइम मिले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, हमारा इतना क्षमता नहीं है, ठीक है। हम लोग जो कर सकते हैं करने का। जरा एक हनुमान का, आई वॉज हियरिंग हनुमान एंड जम्मू माली का नाम सुना आपने? नहीं सुना, रामायण में आता है। तो जम्मू माली वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु केम टू फाइट विथ हनुमान, जब उसने अशोक वाटिका तोड़ दिया था।
So when he came to fight, it was very difficult because no astras work on Hanuman. उसका blessing है. So then he took a huge form. जब उसने बड़ा फॉर्म लिया और आँख खोली, उसके सामने एक बड़ा सा कुछ इतने बड़े, तो हनुमान ने बोला ऊपर देख. ऊपर देखा, बोले मेरे तो पैर के पास ही है अभी. इस फॉर्म ऑफ मच बिगर. सो इधर चाहते हो तो मेरे पैर ढूंढ लो, शेल्टर ले लो. सो इसे नो, आई नॉट, आई फाइट विद यू. बोला देखो युद्ध तो नहीं होगा, मर ही जाओगे. तुम मेरे को मार तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ कर सकते हो, भगवान का नाम जप कर सकते हो. बोलो राम 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 बोलो. तो सेम वे हम लोग ये बेमतलब में टेंशन करते हैं. दुनिया हमारा कंट्रोल में नहीं है, क्यों हम टेंशन करते हैं? क्यों कर रहे हो टेंशन? जो चीज़ आपका कंट्रोल में वो करो ना. आपका कंट्रोल में तो नहीं है. जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी चीज़ अपना कंट्रोल में, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करता. जो मैं कर सकता हूं, देखो भगवान दुनिया के कंट्रोल में. आप भगवान का काम क्यों करना चाहते हो? वाई यू वांट टू टेक वर्क ऑफ गॉड? ही इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड. यू डू योर जॉब. व्हाट इज इन योर कंट्रोल? यू डू. यू चैंट हरे कृष्णा, यू रीड भगवद गीता, यू रीड भागवतम एंड डू योर ड्यूटी. दैट्स ऑल. आपका कंट्रोल है बस. उसके जाके क्या करने का? साल में एक टैक्स है वो दे दिया है, बस छुट्टी. हमको ज़्यादा टेंशन नहीं करने को, लेकिन हम बेमतलब में टेंशन करके बैठे रहते हैं. एंड देन वी लूज वैल्यूएबल टाइम इन विच वी कैन एडवांस, एंड फाइनली ही डाइज. He says, anyway, तू मरने तो वाला है, मेरे से तो युद्ध कर नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ कर सकते, क्या? नाम जप कर ले. तो सेम है, हमारे भी मरना है ही. मृत्यु पुरुषा स्टैंडिंग इन फ्रंट. यू कैन नॉट फाइट विद मृत्यु पुरुषा. यू हैव टू डाई वन डे, बट यू कैन डू वन थिंग्स. यू कैन डू. You cannot prolong your life. The scientists will not be able to save you. They themselves will go. Along with their science, they will also go one day. But you can do something. You can chant the holy name of God. So here Bhagavad Gita Krishna is saying that direct process is much more better. Mostly in India, most of the spiritual organizations teach indirect process. They are not devotees. And actually they have no authority to teach Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a discussion between Krishna and Arjuna. Suppose you go to stock exchange, what is the discussion? Kya bhav hai? They are discussing the stock market rate. In a market, what they are discussing? Business, no? They are not discussing something else, philosophy. Stock exchange market में philosophy discuss करते हैं क्या? People discuss, अब सब्जी खरीद रहा है कोई, क्या philosophy discuss हो रही है? वो पूछ रहा है क्या रेट है, वो बेचेगा. सिंपल है नहीं? तो अर्जुन है भगवान का महान भक्त. He is a great devotee of the Lord, and Krishna the Supreme Lord. What is the discussion? Bhakti, not Jnana. Bhakti is a discussion of bhakti. And many times in Bhagavad Gita, Krishna says, Yoginam api sarvesham madgata antaratmana shaddavan bhajate yomam samayukta tamo mataha. My devotee the highest. Bhakta mam abhijanati. Krishna says you can know by bhakti. So again and again, bhakti yogena manasi. It has been explained that bhakti yoga is the highest process of self-realization. Yoga means connection. लोग generally लोग क्या सोचते हैं योग की एक्सरसाइज है. ये क्या है, मजाक कर रहे हो? एक्सरसाइज थोड़ी है. योग मतलब भगवान से कैसे कनेक्शन करना है. इसलिए कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है. मैंने वो तो छोड़ दिए, कर्म योग तो अष्टांग योग छोड़ दिए. मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान योग, भक्ति योग का टॉप मोस्ट जो दो हैं. ठीक है, बाकी इसके नीचे. In Karma Yoga, you are doing activity, the result you are offering to the Lord, but you are very attached to your activity. But the result, something good. Some people say, I am working, that is Karma Yoga. That is not Karma Yoga, that is Karma Bhoga. The result, if you do not offer, that is Karma Bhoga. Karma Yoga means there is a link. What is the link? From the fruit, I worship the Lord. होता है ना, खेती करते हैं, फर्स्ट खेती भगवान को ऑफर करते हैं, इसलिए आपके फेस्टिवल्स हैं हर स्टेट में, है ना? Correct? That is Karma Yoga. The first crop they offer, my Lord, it's for your pleasure. That is Karma. Jnana Yoga is thinking about the Lord, some understanding spiritualism. But greater than Jnana Yoga is Bhakti Yoga, because it totally surrenders to the Lord. It just wants to make Lord happy. Karma Yogi, Jnana Yogi, Ashtanga Yogi want to make themselves happy. But Bhakti Yogi wants to make the Lord happy. He wants to please the Lord. That is the highest. So Krishna is saying here very clearly that Tesham aham samudharta aham ajnana jamatamaha. That I save these people personally save them from the ocean of birth and death. Jnani has to save himself. The example given, Bandar ka beta or Billi ka beta.
The monkey's child has to save himself. He has to hold on the back of the mother. And the bhakta is like a kitten. जो बिल्ली पकड़ती है ना मुंह में, वो हेल्पलेस है, उसको बिल्ली ले जाती है जहाँ ले जाना है, करेक्ट. और बंदर का बच्चा, बंदर कूदता रहता है इधर उधर, उसको पकड़ के रखने का, उसको अपना शक्ति से अपने को बचाने का. एंड बिल्ली का बेटा उसकी माँ पकड़ के बचाती है. सो जो भक्ति होगा ही इज लाइक बिल्ली का बेटा, और जो ज्ञानी होगी वो बंदर का बेटा. बाय हिज ओन स्ट्रेंथ ही हैज टू सेव हिमसेल्फ. बच नहीं सकते. भगवद गीता कृष्ण सेज वेरी डिफिकल्ट. देवीयेषु गुणमयी माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते. प्रपद्यन्ते मीन्स भक्ता. मायाम एताम तरद्यते. कितना भी तुम कष्ट कर लो, whatever effort you can make, it is not easy to come out of influence of Maya. You can only come out of influence of Maya when you become a bhakta. Bhakt. Okay? So this here, very clear. Arjuna, black and white, asks this question. Very clear question. What is the question Arjuna is asking? Which is better? A person who meditates, बहुत लोग के भगवान क्या है? नहीं, undescribable, describe नहीं हो सकता. ब्रह्मन, ब्रह्मन. उसको बोलते हैं निर्गुण ब्रह्मन. भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, भगवान का लीला नहीं है, ये सब माया है. इसको अपराधी बोला जाता है. भगवान को, जैसे मैं आप बोलूँ, आपका एक गूंगे, बहरे, लूंगे, आपका ये पूजा, अंधे, ये आपका पूजा इंसल्ट है. आप हमारे मंदिर आए, मैं बोलूँ ओ अंधे, बहरे, लूंगे, ये पूजा है या अपमान है? अपमान है ना. तो जो ये लोग पीपल हु आर डूइंग वर्शिप से गॉड यू हैव नो आईज नो ईयर, दे आर इंसल्टिंग गॉड. गॉड इज कॉल्ड श्याम सुंदर. उनका इतना सुंदर रूप है कि आप समझ भी नहीं सकते. बट आध्यात्मिक रूप है. आध्यात्मिक. लोग सोचते हैं गॉड एज फॉर्म इज लोकलाइज्ड इन वन प्लेस. दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट गॉड्स प्रॉब्लम. God as spiritual form. Not only present in Vaikuntha, is present in everybody's heart, is present inside every atom also. Because this form is spiritual. And is always loving. Always a well-wisher for every living entity. We have an opportunity to this all-pervading God to serve Him. That is Bhakta. But Jnani, he is actually trying to become God. He is envious of God. He cannot stand the position of God. Therefore, he does not become Bhakta. Therefore, he rots in the material world. He cannot go back to the spiritual world. Only Bhakta can go to the kingdom of God. Jnani is very proud. I am Brahman. ठीक है, you are Brahman. What's the big deal about it? वो तो भगवद गीता में 2nd chapter है. उसके बाद 16 chapter पढ़े ना, वो क्यों नहीं पढ़ते? There are many people, the spiritual organization, they only teach till 6th chapter. बिकॉज उसके बाद 7th चैप्टर के आगे उनको समझ नहीं आता. 1st chapter ऑफ भगवद गीता, अर्जुन रिफ्यूजेस टू फाइट. इट्स ए काइंड ऑफ सिंफुल एक्टिविटी. इफ यू डोंट डू योर ड्यूटी, दैट इज पापा. 2nd chapter, कृष्णा गिव्स द नॉलेज, आई एम नॉट बॉडी, यू आर नॉट बॉडी, यू आर अ सोल. 2nd chapter. 3rd chapter, कृष्णा गिव्स द नॉलेज ऑफ कर्म योग, बाय विच यू कैन एडवांस टू दैट अंडरस्टैंडिंग. Not only he gave understanding, how do I see it? I am not body, I am soul. You have to give me a process. First he gives 3rd chapter, Karma Yoga. Sakam Karma Yoga. And the 4th chapter, Krishna talks about Jnana Yoga. And 5th chapter, Krishna talks about Nishkama Karma Yoga. 3rd chapter, Sakama Karma Yoga. 5th chapter, Nishkam Karma. And 6th chapter, Ashtanga Yoga. उसके बाद Krishna concludes, Yoginam api sarvesham madgata antaratmana. Among all the yogis, my devotee is greatest. At the end of 6th chapter, Ashtanga Yoga chapter, Krishna ends by telling, my devotee is greater than everybody. All the kind of yogis explain. And then Krishna goes into Bhakti Yoga. 7th chapter to 13th chapter is a very beautiful description of Bhakti Yoga. It's a pleasure. Maya sakta manapartha yogam yunjamadashaya asamsayam samagram vam yathagyasita. And here also see 12th chapter, how nice description is there, clear that actually devotee is greater. Direct question has been asked to Krishna. There is a debate going in all over India, Dvaita, Advaita. Direct question by Arjuna to Krishna. Krishna, which is better, Dvaita or Advaita? Krishna is saying Dvaita. Clear decision by the Lord. Clear decision by the Lord. And if you accept Bhagavad Gita, it's all over. Because the Lord is saying devotee is greater than a person who is just meditating, I am Brahman, I am. That is Advaita people. They don't accept the Lord. I am not body, I am spirit. What's the big deal about it? That's not everything. It's a small ABCD knowledge. That is nursery of spiritual life.
Unfortunately, most of the spiritual organizations are only nursery of spiritual life. Uske aage hai hi nahi knowledge. There's no knowledge the Lord is there because we see they're not devotees of God. They themselves are not devotees of God. Why they speak on Bhagavad Gita? They do not follow Bhagavad Gita. What second chapter is the only chapter in Bhagavad Gita? There are 16 chapters more. And Krishna is openly declaring in the 12th chapter. Imagine if you have a wrong philosophy, Gita is such a beautiful book, you will get contradicted somewhere. How do you handle the 6 shlokas? Clearly Arjuna asks Krishna, there are 2 kind of people. One who engage in a devotion service, one who meditate, I am Brahman, I am Brahman. Which is better, Krishna? These 2 spiritualists are there since ages. अभी तक भी चल रहा है डिबेट, द्वैत अद्वैत का डिबेट बंद नहीं हुआ, अभी भी लोग लड़े हुए, ठीक है ना? So clear ask us this question, which is better, Krishna? Krishna is giving a clear decision. Those who go for Advaita path, kleshavadhikarastesham, they're simply doing labor for nothing, waste. They see beautiful, no, Maya. अच्छा खाना देखो, नहीं खा सकते. But bhakta, no problem. See beautiful form of the Lord, then his full eyes are satisfied. Take nice prasadam, the tongue is satisfied. उसको तो युद्ध ही बंद हो जाता है, बहुत आराम उसका, है ना? अभी जैसे भजन कर रहे थे, अब इस भजन के टाइम के बोले फिल्म म्यूजिक सुना, नहीं सुना यार, ये बड़ा मजा आ रहा है इसमें, उससे क्या है? इसमें खुशी है, इसमें आनंद है. You understand? So it directly tastes spiritualism and it comes out of materialism. That is the devotee. It's the easy path. But it's very unfortunate for Advaitvadi, they have actually put so much misinformation that so many innocent people in the society are not able to take the spiritual path. They go into this, I am not that, I am not that, I am not that. It's very difficult. It's very easy. In the heart you have, I went somebody. So I said, the person was the Sanskrit teacher. I said, what do you do for spiritual life? He said, I try to kill all my desires. I said, how difficult this process is. And what is our process? Have spiritual desires. Automatically negative desires will go away. Correct? Very nice example one devotee told me. 2 ways you can clean a kadai. One is put it under water, kadai is clean. One is without water, scratch. होता ना कभी कभी खाना बनाते समय जल जाता है. You keep scratching. One is that way. One, put the tap on, put some soap, everything gets over. So dry, you try to clean all, that will take you a full day. You put the soap, in 5 minutes it happens. So what is the water? We are adding something, water. So similarly, we are adding the Harinama in our heart. Automatically all the bad things go away. Very simple process. You hear Bhagavad Gita with great pleasure, all the unwanted things goes away. This is our process. This neti, I am not that, this process does not work and it's not recommended. Srila Prabhupada ki, Bhagavad Gita ki.